हेलो फ्रेंड्स नमस्कार समस्त को आउट नुआ क्लास को स्वागत। तो आज क्लास जो मैंने कि बेसिकली प्रिपेरेसन कर ओ ट्रिपल एस सी प्रिलिमिनारी एग्जाम आपंकर रिजल्ट बाहर जाइला मेन एग्जाम डेट आसी जाइला जो मैंने प्रिपेरेसन कर टीजीटी पीसीएम मेन एग्जाम एवं आपंकर टीजीटी सीबीजेड मेन एग्जाम पाई। तो आज क्लास में केमिस्ट्री तो आपंकर ऑल चैप्टर आपन जानिछंती केमिस्ट्री सिलेबस मु आपन सहित पीसीएम रो सिलेबस सीबीजेड रो सिलेबस डिस्कशन करथिली। सेथिरे केमिस्ट्री मु आपन सिलेबस कहिथिली जे आपनकर सब टीचिंग एग्जाम रे जहा सिलेबस रहउची तो आपनकर पूरा सेम सिलेबस रहइबो। ठीक अछि। तो आपन को 10टा चैप्टर ही पढ़िया को पड़िबो। तो से 10टा चैप्टर को हमें बेस्ट करी किछटा क्वेश्चन आज बेसिक लेवल डिस्कशन करिबा। तो आज फास्ट आपनकर एमसीक्यू डिस्कशन क्लास रहइबो जेटा कि आपनकर एसएसडी टीचर मेन एग्जाम पाई। तो आज फास्ट क्लास रहइबो। तो पूर्व मु थ्योरी क्लास डिस्कशन करिछि आपन प्लेलिस्ट देखि परिबे। तो आपन क्लास को प्रथम लास्ट जाय देखिबे। जदि आपन क्लास भल लागिबो निहत क्लास को लाइक करिवे सांग साथी मान सहित क्लास को शेयर करिवे आ चैनल को जदि तो आपन सब्सक्राइब करना काइंडली चैनल को मध्य सब्सक्राइब करी नोटिफिकेशन बेल को ऑल सिलेक्ट कर रखिए एबे लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाए। तो पिलान देखिए प्रथम क्वेश्चन कौन रहा ता पूर्व पीडीएफटा आपन पाइबे हम टेलीग्राम ग्रुप रे जार लिंक आपन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जिवो। ठीक अछि। तो देखिए प्रथम क्वेश्चन आपन पई कौन रही। तो क्वेश्चन नंबर 1 देछि इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बाय। तो आपन जानिचंती जे मॉलिक्यूलर मास कौन इक्विवेलेंट मास कौन मॉलिक्यूलर मास कौन ना मॉलिक्यूलर मास होची सम ऑफ एटॉमिक मास एटॉमिक मास रो सम जेतले गोटे आपन को गोटे कंपाउंड देछि तो आपनकर सेतले कौन ना ता एटॉमिक मास रो सम कले जाई कि हमें तार मॉलिक्यूलर वेटटा बाहर कर परछु। ठीक अछि। तो एठी पचारछि आ इक्विवेलेंट मास केन बाहर करिया ना इक्विवेलेंट मास सेतले बाहरियो जेतले आपनकर मॉलिक्यूलर मास सहित मॉलिक्यूलर गोटे कंपाउंड अछि तार मॉलिक्यूलर मास को बाहर करबा डिवाइड करिया ता वैलेंसी तापर जाई आमे तार इक्विवेलेंट मास बाहर कर परिबा। एठी पचारछि गोटे एलिमेंट रो इक्विवेलेंट मास बाहर करिया। तो एलिमेंट माने तो आपनकर एलिमेंट रो बाहर करिया माने तार एटॉमिक मास ही थिबो हैला। तो आमे तो कंपाउंड पचारनि ना तो एटॉमिक मास रो जत्ता वैलेंसी ता डिवाइड कर दबा तो आपनकर तार कोन आसीबो ना आपनकर इक्विवेलेंट मास ता आसी तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी कर दबा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हम ये देखिए ये एलिमेंट देती सो दैट आम एटॉमिक मास बाय वैलेंसी कर परिया। जदि ये गोटे कंपाउंड दे था तो आम कर एटॉमिक मास तो एटॉमिक मास न करी आम से मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी करते बुझी हो जेहेतु ये सिंगल एलिमेंट गोटे देती तो से एलिमेंट पचार मैंने आम एलिमेंट कौन बाहर करिया आम से एटॉमिक मास तार बाहर कर परिया। ठीक अच्छे। नेक्स्ट आपन जा नेक्स्ट कौन रही देखा क्वेश्चन नंबर 2 देती जे 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस कंटेन ना समस्त जानते 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन है। तो आपनकर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जोटा कि हम बारंबार पढ़ुचे जहाँ आपनकर आभोगाड्रोस कांस्टेंट बोली कह जाए सेटा कौन ना आभोगाड्रोस कांस्टेंट रो मूल्य होची 6.023 बा 022 आपन कहि परिबे इनटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स बा आयन है। तो आपनकर 1 मोल पचारछि तो 1 मोल कंटेन करिवो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बा एटम्स तो आपनकर एटा हबो 6.023 × 10⁻23 नंबर ऑफ है 6.023 न कर 022 हबो ही परिबो पॉइंट परे हमर एपर सपोर्ट कले किछ असुविधा नै 6.022 × 10⁻23 हबो ऑप्शन नंबर बी बुझियोछि। क्वेश्चन नंबर 3 को जिबा। क्वेश्चन नंबर 3 कोन रहिछि देखिया आपन पई क्वेश्चन नंबर 3 आपन पई कोन रहिछि देखंतु क्वेश्चन नंबर 3 अछि एलिमेंट ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी एलिमेंट ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो ऑप्शन रे आंसर टा आपन देखि परथुबे आंसर टा देई देछि तो आपन नेक्स्ट क्लास रो आंसर आपन को देखा जीवनी हैला किछि ओरिड हेबेनी। तो एलिमेंट ऑक्युपाइड बाय सॉरी द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस सेही क्वेश्चन अछि। तो आमे जानछु 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन करे एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेमती ये जो एटा आपनकर जितले गैसियस सब्सटेंस हम बा लिक्विड सब्सटेंस हम तो से वॉल्यूम पड़े आसो वॉल्यूम आसीगले तो 1 मोल जदि हम तो सी आपनकर 22.4 लिटर आपनकर कंटेन करिवो 1 मोलटा जेमती एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होतला जितले वॉल्यूम केस पड़े आउची गैस और लिक्विड केस पड़े आउची सेतले 22.4 लिटर आपनकर आसीबो बुझी होची जोटा कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन में होता है बुझी होची। ताले आपन जानि पाइले जे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन में 1 मोल होची 22.4 लिटर जोटा कि आभोगाड्रोस लॉ ही एटा भी कहितला बुझी होची। नेक्स्ट आपन को पई क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो बॉयल्स लॉ को आम देखा जो टेम्परेचर आपनकर कांस्टेंट रहे तो से कौन हुए ना बॉयल्स लॉ आपन को कहला
टेम्परेचर जिते कन्स्टाट तो आपंकर प्रेसर और वॉल्यूम भितर से रिलेशन कहला तो प्रेसर और वॉल्यूम भितर कौन रिलेशन कहला ना प्रेसर और वॉल्यूम भितर रिलेशन है ना प्रेसर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हम वॉल्यूम सहित प्रेसर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हम वॉल्यूम सहित तो सेटा कहला व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन आपंकर कौन हम ना टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट देन वॉल्यूम ऑफ डेफिनेट मास ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपंकर कौन हम ना प्रेसर ताले आपंकर कौन आंसर आंसर देखूँ तो आंसर आपंकर बी रे अच्छी प्रेसर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम तो ऑप्शन बी हम करेक्ट देन प्रेसर जदि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेसर इंटू वॉल्यूम है प्रेसर इंटू वॉल्यूम एटा जदि गोटे देखूँ पी इनवर्स 1/v अच्छी ये प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट हटेबा गोटे के लगेदेले गोटे चिन्ह हटेबा गोटे कांस्टेंट बसेबा ताले पी इंटू v समान के बा कांस्टेंट बुझे ताले पी v इज इक्वल टू कांस्टेंट हम बी भी हम ताले ये ऑप्शन देइछि भूल सॉरी आंसरटा देइछि भूल तो आपन कहि परिबे बी ऑप्शन और सी ऑप्शन बोथ करेक्ट बुझे नेक्स्ट आपन को जीवा क्वेश्चन नंबर आपन को एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर प्रेशर एसआई यूनिट कहतु प्रेशर एसआई यूनिट कहतु आपनकर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो माने एटीएम जोटा लिखा जाए तो सेटा आपनकर एसआई यूनिट नुह है तो आपनकर देन जोटा कि मर्क्यूरिक यूनिट ना सेटा नुह है मानोमीटर जोटा कि कहुए है आपनकर देइछि पास्कल पीए तो हाँ एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर होची पास्कल तो ऑप्शन सी रे अच्छी ऑप्शन सी ही हम डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एटा आपनकर सीजीएस यूनिटा एटा आपनकर एसआई रे आसीबनी है नेक्स्ट आपन जीवा भिस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स अपन है गोटे लिक्विड भिस्कोसिटी कहा ऊपर डिपेंड करे बोली पचारछि ठीक अछि भिस्कोसिटी गोटे लिक्विड रो कहा ऊपर डिपेंड करे बोली पचारछि भिस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड तो मॉलिक्यूलर वेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेंसिटी सरफेस टेंशन भिस्कोसिटी कहा पर डिपेंड करिवो ना भिस्कोसिटी डिपेंड करिवो कहा पर ना आपनकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऊपर कहा पर डिपेंड करिवो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऊपर बुझी होछि तो आपनकर जदी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मीन से कोहेसिव हो कि एडहेसिव हो जदि आम सपोज कहवा कोहेसिव फोर्स अधिका है ताले माने आपनकर कौन हम ना हायर विस्कोसिटी हम बुझी तो आपनकर एटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हम मन रखिए विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिपेंड्स करे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उपर बुझी नेक्स्ट आपन रही बोर्स थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन तो बोर्स थ्योरी कहा पर एक्सप्लेन करते ना बोर्स थ्योरी एक्सप्लेन करते हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम उपर एक्सप्लेन करते है तो आपंकर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ना हिलियम स्पेक्ट्रम सोडियम स्पेक्ट्रम तो काटी दिंतु हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम उपर सी थ्योरीटा बेस्ट करथिला तो ऑप्शन ए आम करिपरिया है तो आपंकर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम जोटा कि आप कहीपर से हाइड्रोजन हो हिलियम प्लस हो आप लिथियम 2+ हो यही मानक ऊपर माने आपंकर बोर्स थ्योरी बेस्ट करथिला बुझी नेक्स्ट आपन रही एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम है गोटे हाइड्रोजन एटम nth ऑर्बिट रे आपनकर एनर्जी कौन हम तो मन रखिए जदि आम देखा आपन को पचारछि जे एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम nth ऑर्बिट रे है कौन हम एनर्जी ओके एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम ठीक अच्छे तो आपनकर एटा गोटे फॉर्मूलाटा डायरेक्ट तो आपनकर जदि देखा nth ऑर्बिट रे हाइड्रोजन हम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम कौन हम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपनकर को ऑप्शन अच्छी देखूँ तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाँ बाय एन स्क्वायर करदे है ऑप्शन nth ऑर्बिट देछि ना तो फॉर्मूला रे एन स्क्वायर रहे तो से एन स्क्वायर रहा ऑप्शन ए हम करेक्ट आंसर है तो आपनकर ऑप्शन ए -13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर बुझी होछि तो नेक्स्ट अपन को रही जे नेक्स्ट अपन को रही द प्लांटिंग द क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटिंग शेप ऑफ ऑर्बिटल इज एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्यों क्वांटम नंबर शेप ऑफ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटिंग शेप ऑफ ऑर्बिटल तो आपनकर शेप ऑफ ऑर्बिटल आजीमुथल क्वांटम नंबर को क्वांटम नंबर आजीमुथल क्वांटम नंबर आम रिप्रेजेंट करथौ एल रे बुझी होछि एल रे तो नेक्स्ट अपन को रही नेक्स्ट अपन को रही इन ए पीरियड एटॉमिक रेडियस गोटे पीरियड को जदि आम पीरियड रे जिबा एटॉमिक रेडियस कौन हम इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट देन आपनकर डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट देन रिमेज कांस्टेंट ना इरेगुलर तो आपनकर जदि पीरियड रे जाउछन्ती एटॉमिक रेडियस कौन हम ना आपनकर डिक्रीज करिवो लेफ्ट टू राइट गले डिक्रीज करिवो बुझी होछि तो आपनकर नेक्स्ट आपन को क्वेश्चन रही द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज
सबुठू अधिका इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम होची आपनकर फ्लोरीन किए ना ऑप्शन बी फ्लोरीन फ्लोरीन होची हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम। तो आपनकर जदि देखिबा ये होचंती कोन ना फ्लोरीन हैला क्लोरीन हैला ब्रोमीन हैला आयोडीन हैला। तो एमान सब होचंती आपनकर कोन जोटा कि ग्रुप 17 एलिमेंट। तो एमान होचंती हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव माने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रो ग्रुप जोटा को ताका मानक मध्यरु सबुठू अधिका होची फ्लोरीन देन क्लोरीन हैला फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हैला। तो आपनकर सबुठू अधिका पचार मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पचार। तो आपनकर इलेक्ट्रो एफिनिटी ऑर्डर पचार अलग होता तो डिटेल्स पढ़ा आम है। तो आप फास्ट क्लास आज तो आम इलेक्ट्रोनेगेटिव जोटा क्वेश्चन आसूची निहाती इलेक्ट्रोनेगेटिविटा जोटा कि कौन ग्रुप 17 एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर इलेक्ट्रोन एफिनिटी ऑर्डर आम पढ़ा डिटेल्स बुझे आप मन रखि था जे आपनकर फ्लोरीन होची सबुठू अधिका इलेक्ट्रोनेगेटिव। कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्ड एटा देखो पूरा बेसिक हम पढ़ुचे फास्ट क्लास। तो आपन जेम थ्योरी पढ़ला भाया बेसिक हम पढ़ुचे आज कोवैलेंट बॉन्ड केमिति होता है ना कोवैलेंट बॉन्ड सेतेला होता है जदि गोटे सपोज ए गोटे आटम अच्छी आउ बी अच्छी ये गोटे इलेक्ट्रॉन देला ये गोटे इलेक्ट्रॉन देला म्यूचुअल शेयरिंग हैला इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हैला बॉन्ड फॉर्मेशन हैला ताले सेतेला जाई कोवैलेंट बॉन्ड हो ताले ऑप्शन बी हैला शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बुझिउची। नेक्स्ट आपन को पई रहिची क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन नंबर 13 द शेप ऑफ CH4 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू VSE पेयर थ्योरी है। तो आपनकर CH4 रे कोनोसी प्रकार लोन पेयर नाई। तो VSE पेयर थ्योरी आमे ओनली एइथ पे आइदिले जार कि लोन पेयर रहिला ता शेप गुडा भ्यारी कला है ना आपनकर हाइब्रिडाइजेशन जो कॉन्सेप्ट रोची ना तो सेटा समस्त शेप पाखापाखि दे माने समस्त स्ट्रक्चर देइथिला किंतु VSE पेयर थ्योरी कौन कला ना से जो थ्योरी आइला जो आपनकर कौन कंपाउंड मानकर हो कि एलिमेंट मानकर हो आपनकर कौन होची ना आपनकर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहिला ता शेप भ्यारी कला बुझी होची। तो सेथि पई तो आपनकर CH4 रे कोनोसी भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाही। तो आपनकर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करे आउ आर शेप होची आपनकर टेट्राहाइड्रल बुझी होची ऑप्शन बी हैला sp3 ये शो करे शेप होची टेट्राहाइड्रल। क्वेश्चन नंबर 14 को आसंतु हाइड्रोजन बॉन्ड एक्जिस्ट इन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है से ना हाइड्रोजन आउ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम मान मध्य जथा आपनकर फ्लोरीन मध्य होता है ऑक्सीजन भितर होता है तो आपनकर फ्लोरीन ऑक्सीजन देन आपनकर का सहित ना नाइट्रोजन है। तो आपनकर से मानक भितर कौन होता है ना हाइड्रोजन बॉन्डटा होता है फ्लोरीन ऑक्सीजन है आउ नाइट्रोजन एमान सहित आपनकर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। CH4 रे हबो नाही HCl हबनी NaCl हबनी हाइड्रोजन आउ गोटे इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम मध्य। तो आपनकर ऑप्शन बी हबो करेक्ट बुझी होची। नेक्स्ट आपनक पई रहिची हैला ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीडेशन मीनिंग कौन ना ऑक्सीडेशन होची आपनकर इलेक्ट्रॉन रो लॉस बुझी होची इलेक्ट्रॉन रो लॉस को हम कहतो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन मीनिंग होची लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बुझी होची। नेक्स्ट ता ऑपोजिट हेले आपनकर कौन हबो ना गेन हेले रिडक्शन है। नेक्स्ट आपनक पई रहिची जे कंपाउंड विथ बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन सेम रिएक्शन गोटे कंपाउंड जो थरे कि ऑक्सीडेशन हबो आउ रिडक्शन भी हबो तो ताको हमें कौन कहबा ताको हमें कहबा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जदि गोटे रिएक्शन हम पढ़ीचे टाइप्स ऑफ रिएक्शन गोटे क्वेश्चन निहाती आसीबो हैला जदि बोथ ऑक्सीडेशन होची और रिडक्शन होची ताको हमें डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहबा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपनकर एसिड बेस मान मध्य रहता है प्रेसिपिटेशन तले बसी जीवो। तो हाइड्रोलिसिस आपनकर हाइड्रोलिसिस ले वाटर आपनकर बाहर बुझी होची। नेक्स्ट आपनक पई रहिची जे फॉर द रिएक्शन N2 युक्त 3H2 गिव्स राइज टू 2NH3 इफ प्रेशर इंक्रीजेस। देखंतु तो आपनकर एठी गोटे रिएक्शन अछि जे नाइट्रोजन सहित हाइड्रोजन मिसिला तो आपनकर अमोनिया बाहरला हैला NH3 बाहरला। तो कहि जदि हमें प्रेशर इंक्रीज करबा प्रेशर इंक्रीज कले देन रिएक्शनटा कुआडू जीवो प्रोसीड करिवो कुआडू ना रिएक्शन जदि हमें प्रेशरटा इंक्रीज करतल फॉरवर्ड हबो हैला फॉरवर्ड को जीवो तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हबो हैला। ताने हमर कोन पई ना फॉरवर्ड रिएक्शन एथि पई हबो ना जदि हम देखिबा प्रोडक्ट साइड रे आपनकर गैस मॉलिक्यूल्स गुडे कोन अछि ना लेस अछि। तो आमे जे देखिबा एठी आपनकर नाइट्रोजन 2टा हाइड्रोजन 3 2 6टा अवश्य आपनकर एटा बैलेंस हो गला किंतु आपण मन रखिबे जदि आमे आपनकर कोन करछै ना प्रेशरटा धीरे धीरे बढ़ौछे त रिएक्शन जेहेतु माने कोन होउछि ना रिएक्शनटा हेई पड़छ अंक मध्य रे तले रिएक्शनटा प्रोसीड करिवो कोन ना फॉरवर्ड
है ये जदि आम बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हम ये बुझे फॉरवर्ड रिएक्शन हम तो आपंकर नेक्स्ट देखिए पीएच ऑफ 0.001 MSCl है SCl 0.001 MSCl पचार कौन ना पीएच पचार है तो पीएच आप तो कैलकुलेट करेंगे पीएच फर्मूला आपको कहीदे पीएच फर्मूला हूँ माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन तो आपन को जो HCl देछि ए जो कंसंट्रेशनटा देछि एटा हूँ H प्लस आयन कंसंट्रेशन एटा कौन H प्लस आयन कंसंट्रेशन एटी खाली आपन माइनस लॉग 0.001 पुट अप करदे तो यहाँ को कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेशन कलापर जी आसो आपंकर उत्तर हम से बुझे यहाँ कैलकुलेट आप करेंगे 1/1000 करेंगे देन आपंकर भैल्यू बाहर करेंगे लॉग 1000 माने लॉग A/B फर्मूला पकेबे आसो बुझे लॉग A/B हेले A प्लस B हो ना तो आपंकर 1000 खाली लॉग 1000 भैल्यूटा आप देखिए से पुट करेंगे केते आंसर आउची मते कमेंट बॉक्स रे कहिबे किछि नाही इजिली कर परिबे जेतले एसिड देछि आपनकर एटा होची जेती कंसंट्रेशनटा देछि सेटा होची H प्लस आयन कंसंट्रेशन एती खाली मार्क रे अछि कॉमन आयन इफेक्ट कोन कॉमन आयन इफेक्ट होची आपनकर कोन पचाची कॉमन आयन इफेक्ट इज सप्रेशन ऑफ आयनाइजेशन बाय कॉमन आयन ठीक कथा होईची तो आपनकर गोटे कॉमन आयन द्वारा हला आपनकर कोन हबो ना आयनाइजेशन उपरे किछि प्रभाव पड़िबो हला आयनाइजेशन उपरे किछि प्रभाव पड़िबो तो ऑप्शन ए हबो करेक्ट आंसर बुझे होची नेक्स्ट आपन को पई रहिची जे द ओर ऑफ आयरनटा को ओर एक्सट्रैक्शन होता है ना आयरनटा बॉक्साइट रो होता सॉरी एल्युमिनियमटा बॉक्साइट रो आयरन कथा बचे आयरनटा हेमाटाइट ओर होता है कोठी होता है हेमाटाइट रो होता है हेमाटाइट रो फार्मूला आपन को पचारियो Fe2O3 बुझे होची तो नेक्स्ट आपन को पई रहिची कोन देखंतु नेक्स्ट रहिची रोस्टिंग कन्वर्ट तो आपन को क्वेश्चन आसीबो निहाती ए चैप्टर रु एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट रु एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल रु रोस्टिंग कोन ना रोस्टिंग होची आपनकर आमे एक्सेस ऑक्सीजन बाय एक्सेस एयर प्रेजेंट से आपनकर रिएक्शन है तो आपनकर रोस्टिंग फेवर करे सल्फाइड ओर है रोस्टिंग होता है क्या पाखे ना सल्फाइड ओर क्षेत्र में रोस्टिंग होता है रोस्टिंग आपनकर सल्फाइड टू ऑक्साइड ना कार्बोनेट टू ऑक्साइड कार्बोनेट ओर होता है ऑक्सीडेशन सॉरी आपनकर कैल्सिनेशन है तो आपनकर एठी देछि जे रोस्टिंग फेवर सल्फाइड टू ऑक्साइड हम ऑप्शन नंबर ए है सल्फाइड ओरटा करेस्पोंडिंग आपनकर ऑक्साइड ओर कन्वर्ट हम सपोज जेडएनएस होची गोटे सल्फाइड ओर तो सी कन्वर्ट हम जेडएन ओर बुझे एक्सेस एयर प्रेजेंस से एक्सेस आपनकर ऑक्सीजन प्रेजेंस से हीटिंग हम जहाँद्वारा कि यह हम बुझे नेक्स्ट आपन रहा क्वेश्चन नंबर 22 CH3CH2OH ताकू आर कॉमन नेम टी पचार CH3CH2OH OH माने आपन जानिचंती अल्कोहल एटा होची आपनकर 1 2 तो आपनकर दीटा हाइड्रोजन सॉरी दीटा कार्बन अछि दुईटा कार्बन माने आपनकर होची ईथ तो ईथ अछि तो आपनकर 1 नंबर पोजीशन को OH अछि ताने ईथ O1OL बा आपन कहि परबे इथानॉल भी कहि परबे कोन कहि परबे इथानॉल भी कहि परबे बुझे होची इथिन 1 ओल बा इथानॉल भी आपन कहि परबे तो आपनकर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो बुझे होची नेक्स्ट आपन पई जदि आपन गोटे क्लास देखि देबे जे आपनकर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर बाय नॉलेज विथ पिंटू आपन सर्च करेंगे गोटे क्लास देखिदेवे आईयूपीएससी ऊपर आपनकर पूरा फंडा क्लियर हो जिवो आपन टॉप 25 नेम रिएक्शन क्लास भी देखिपारे से मुझे आपको सिलेक्टेड 25 टी नेम रिएक्शन कही जोटा कि टीचिंग एग्जाम रे निहाती आसीबो गोटे आपनकर निहाती आसीबो क्वेश्चन नंबर 23 अच्छी इंडक्टिव इफेक्ट इनवॉल्व इंडक्टिव इफेक्ट कौन ना इंडक्टिव इफेक्ट दी प्रकार गोटे प्लस आई इफेक्ट गोटे माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट आपनकर जोटे रहिला आपनकर कौन आल्काली मेटल आपन सॉरी आल्काली मेटल नुहे आपनकर जोटे कि इलेक्ट्रो नेगेटिव नुहे इलेक्ट्रॉन एटा होची इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटा होची इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हाँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अच्छी है CH3 है आपनकर जेकोसी एमाने है सी बहुत सारा जिनस मुझे ऑलरेडी कहबी आपको विड्रॉइंग हेले आपनकर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किए किए हेबे ना इलेक्ट्रोनेगेटिव जो माने सपोज फ्लोरीन है तो आपनकर क्लोरीन है एम निज आड़ को इलेक्ट्रॉन टाणिबे बुझी होची तो से माइनस आई प्लस आई को मैंने CH3 है तो एम पाखे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अवेलेबल अच्छी एम देपारे है तो कही इंडक्टिव इफेक्ट इनवॉल्व इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट भाया सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मूवमेंट भाया पाई बॉन्ड टेम्पररी पोलराइजेशन तो आपनकर भाया सिग्मा बॉन्ड कौन ना इलेक्ट्रॉन जो डिस्प्लेसमेंट हम भाया सिग्मा बॉन्ड द्वारा हम है तो आपनकर ऑप्शन नंबर ए करवा बुझे
नेक्स्ट होमोलिटिक फिजन कौन होमोलिटिक माने ए आउ बी भितर बॉन्ड अच्छी ये गोटे इलेक्ट्रॉन नहीं जीवो ये गोटे तार इलेक्ट्रॉन नहीं जीवो ता माने ए हैला ए डॉट बी आपणकर रेडिकल कन्वर्ट हो फ्री रेडिकल तो आपणकर फ्री होमोलिटिक फिजन हेले से फ्री रेडिकल कन्वर्ट हो से जो बॉन्ड फॉर्मेशन करते ए आउ बी ए गोटा इलेक्ट्रॉन देइतला बी गोटा इलेक्ट्रॉन देइतला ते इलेक्ट्रॉन नहीं गले ये तार नहीं गला बी तार नहीं गला तो आपंकर फ्री रेडिकल से कन्वर्ट हो गले क्वेश्चन नंबर 25 जोटा कि आज लास्ट क्वेश्चन तो आप ओरिड हेनी पर आपंकर आ पर क्लास टू आपंकर ऑप्शन आपंकर जो आंसरटा आधार आपको देखा बुझे यहाँ फास्ट क्लास थी मुझे पीडीएफटा देदेवी ओरिड हेनी बेंजीन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 बेंजीन जिते आपंकर है C6H5 जिते आपंकर क्या सहित रिएक्शन कर क्लोरीन सहित आपंकर क्लोरोबेंजीन हम कौन C6H5 आपंकर C6H4Cl है तो आपंकर क्लोरोबेंजीन आसो है FeCl3 प्रेजेंस बुझे तो आपंकर यहाँ हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो तो बेंजीन रिएक्शन एमती आसो देखो C6H6 है तो आपंकर क्लोरोबेंजीन हम है C6H5 न C6H6 जो आपंकर रिएक्शन करुच्ची क्या सहित ना आपंकर क्लोरीन सहित तो सिंपल क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गोटे उदाहरण है FeCl3 प्रेजेंस रिएक्शन टी हम बुझे तो ओवराली पे 25टा क्वेश्चन आम डिस्कसन कले जोटा कि आज लास्ट क्वेश्चन थिला तो आशा करुँच आज क्लास टी आपको भल लगी जो भल लगी आज फास्ट क्लास टी थिला निहाती भाव क्लास को लाइक करेंगे चैनल को जो मैंने सब्सक्राइब करें चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल सेलेक्ट कर रखिए एपर लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबे थैंक यू।